ठीक है, तो आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स समझ में आ गई आपको, मोतियों की माला का सिद्धांत है। चाइना कहता है अर्थव्यवस्था के लिए, भारत कहता है कि नहीं, चाइना हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चाइना ने क्या किया, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, जबकि उनके पड़ोसी नहीं है वो, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। संबंध ही नहीं बनाए बल्कि वहाँ बहुत भारी निवेश और अनुदान भी दिए हैं, जिससे कि वो देश चाइना के सामने कोई मुद्दा ना उठा सके। ठीक है, अगली समस्या है पाकिस्तान को समर्थन की। खासकर हाफिज सईद जैसे लोगों को जब यूएन में वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रयास किए जाते हैं तो चाइना वहाँ वीटो करता है। यानी जो आतंकवाद से हमारी लड़ाई है उसमें वो हमारे साथ नहीं है, जबकि फॉर्मली में वैश्विक समर्थन देता है, लेकिन व्यवहार में जब कार्रवाई की बात आती है तो भारत का समर्थन वो नहीं करता। ठीक है, और लास्ट है बार बार हमारी सीमाओं में घुसपैठ। ये चीन की गोभी पॉलिसी है। गोभी समझते हो ना, सब्जी जो वेजिटेबल होती है, तो उसको गोभी पॉलिसी कहते हैं। गोभी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि किसी भी क्षेत्र को आप विवादित बना दो, किसी का भी हो। ठीक है, पड़ोसी के प्लॉट में आप क्या करो, एक गाय या भैंस बांध दो, ठीक है, और बनी रहने दो। कुछ सालों बाद क्या होगा, तो जिसकी भैंस है वो दावा करेगा कि भाई मेरी भैंस इतने सालों से यहाँ बंध रही थी तो प्लॉट मेरा हो गया। या डेली आप झगड़ा करो कि प्लॉट तो हमारे दादाजी का था, उनने पैसा लगाया था, जबकि सच है कि आपको कुछ नहीं है, लेकिन आप डेली क्या करो, वहां विवाद खड़ा कर दो और लगातार 2 साल तक आप उससे लड़ो। पब्लिक इकट्ठी करो, रोड पे इकट्ठा करो सबको। 2 साल बाद लोग क्या समझेंगे, यार कुछ ना कुछ तो होगा, आखिर इस आदमी ने इस प्लॉट पर इतनी बार झगड़ा किया, कुछ ना कुछ तो इसका क्या होगा, हित जुड़ा हुआ होगा। तो इसी को कहते हैं गोभी पॉलिसी। कि गोभी का आपने वो देखा होगा, नीचे वाला जो डंठल होता है ना, कैसा होता है, बहुत पतला सा होता है कि नहीं। की बात कर रहे थे, आप समझने की कोशिश करें क्या होती है वो। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिखो, अन्यथा वैसी जरूरत नहीं है उसको लिखने की। तो गोभी पॉलिसी का मतलब होता है कि गोभी के पेड़ की तरह, तो गोभी का पेड़ का जो डंठल है वो ऐसा होता है ना, जमीन से निकला हुआ, जबकि गोभी फैलती कैसे है, इस तरीके से। तो अब ये बताओ कि ये वाली जमीन किसकी होगी, ये खाली जमीन जो है। डंठल को देखेंगे तो जमीन किसकी नहीं है, गोभी की नहीं है, लेकिन गोभी का प्रभाव क्षेत्र देख लेंगे तो किसकी मानी जाए जमीन, बताओ। कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर इसको आधार बनाते हैं तो जमीन इनकी तो नहीं है, लेकिन जब हम इसको बेस बना लेंगे तो जमीन किसकी मानी जाएगी, कि भाई इसके अंडर में आ रही तो इसकी जमीन होगी, है ना। तो कुछ यही पॉलिसी चाइना की पॉलिसी रहती है, दुनिया जानती है इस बारे में उसको, कि किसी चीज को हस्तक्षेप करके इतना विवादित बना दो और उस पर दावा ठोक दो कि हमारी जमीन है। तो इसलिए चाइना क्या करता है, धीमे धीमे किसी भी एरिया जिसको उसे कब्जे में लेना होता है, ये हमेशा से रही उसकी पॉलिसी, सदियों से, कि पहले घुसपैठ करो वापस आ जाओ, घुसपैठ करो वापस आ जाओ, तो पूरी दुनिया का ध्यान आपकी तरफ चला जाएगा। गलवान वैली या ऐसी तवांग में कहीं भी आप घुस जाओ 2 किलोमीटर तक, और फिर 10 दिन बाद वापस चले जाओ। और ये आप हर साल 3-4 बार करो पूरे साल में। 10 साल बाद आप कहो ये तो हमारा हिस्सा है। बोला कैसे, बोला हम आज से 10 साल पहले भी तो यहाँ आए थे, हम 10 दिन रह के गए थे। तो बोला चले क्यों गए, बोला हम नहीं चाहते थे कोई विवाद हो। अरे बात समझ में। तो गलवान वैली बिल्कुल सेम कंडीशन थी। तो गलवान तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, याद है आपको कुछ दिन पहले क्या हुआ था, सिक्किम को लेकर झगड़ा हुआ था। भूटान के पास एक वो थी छोटी सी पास, क्या नाम था उसका, जिसको लेकर झगड़ा हुआ था,
मेरे दिमाग से भी निकल गई वो चीज़, जहाँ चाइना के सैनिक काफ़ी दिन रहे थे और हमारी झड़पें भी हुई थी वहाँ पर। खैर, तो कुल मिलाकर ये कि वो बार बार घुसपैठ करके क्षेत्रों को विवादित बनाता है और फिर उस पर अपना दावा ठोकता है। लेकिन इस बार चाइना को अप्रत्याशित जवाब मिला कि जैसे ही ये काम उन्होंने गलवान वैली में करने की कोशिश की, उनको सबक सिखाया गया बहुत अच्छे से। तो रिसेंट जो इशू है सीमा विवाद या घुसपैठ को लेकर, वो किसको है? गलवान वैली को लेकर है, जिसमें दोनों तरफ से काफ़ी हानि हुई है। लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ चाइना को ये मैसेज चला गया कि अब भारत सॉफ्ट स्टेट नहीं है, अब भारत ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे सैनिक मारे जाएं, लेकिन हम अब आपको पलट के जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो भारत यहाँ धोखा क्यों खा गया? क्योंकि भारत को लगा कि गलवान वैली से क्या होगा, हमेशा की तरह ये चले जाएंगे, जैसे पहले आते थे और चले जाते थे। इस बार गलती ये हुई कि वो लोग नहीं गए, तो जब उनको समझाने गए तो वहां पर अचानक से हमला हो गया उनके ऊपर। ये गलवान वैली का पूरा सीन था। तो भारत ने, आप लिखेंगे कि मोदी जी के आने के बाद भारत की जो विदेश नीति है उसमें मैंने आपको बताया था, एक सॉफ्ट स्टेट की छवि खत्म की है और एक मजबूत और हार्ड स्टेट की छवि बनाई है, कड़क राज्य की, जिसकी बानगी पाकिस्तान में स्ट्राइक के साथ हुई। चाइना को गलवान वैली में जवाब मिला, अच्छे से मिला, और उसके तुरंत बाद फिर आर्थिक क्षेत्र में कार्रवाई करने का मौका हमें मिल जाता है कि जब चीनी कंपनियों के उत्पादों को, व्यापार को क्या किया जा रहा है, लगातार कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो चाइना कहता है कि मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो चाइना के खिलाफ चलाया उन्होंने। भारत कहता है नहीं, आत्मनिर्भर बनने का अधिकार सभी देशों को है, और कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि अब वही देश सरवाइव करेगा जो सेल्फ डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो अंततः हम क्या लिखेंगे? ये विवाद मैंने आपको फिर से बता दिए हैं, तो एक बार आप इनको फिर से देख लें। पूर्वोत्तर का सीमा विवाद, मैक-मोहन रेखा को ना मानना, भारतीय सीमा में घुसपैठ, पाकिस्तान को मदद देना, परमाणु क्षमता विकसित करना, अक्साई चीन पर कब्जा करना, दावा करना, और आगे देखो आप, ये सब मैंने आपको अभी बता दिया है, बस लिखने की बारी तो आपने लिख लिया। कूटनीतिक स्तर पर हिंद महासागर में भारत को विभिन्न देशों के अड्डे स्थापित करना, घेरने की कोशिश करना, इसको हम क्या कहते हैं? मोतियों की माला का सिद्धांत कहा जाता है। भारत ने जवाब कैसे दिया है? लोहे के पर्दे का सिद्धांत है, तो ये भी समझ लो, आयरन कर्टेन थ्योरी है। ठीक है, तो भारत ने भी क्या किया है? अपने चारों तरफ लोहे के पर्दे डालने की कोशिश की जिससे कि चाइना घुस ना पाए। उसमें क्या किया हमने? हिंद महासागर में भारत ने अपने जो अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, नौसैनिक अड्डे हैं, उनकी संख्या बढ़ाई है। जैसे अंडमान निकोबार में हमने अपनी एक जॉइंट नेवल कमांड विकसित की है, जॉइंट आर्मी कमांड, जॉइंट सैनिक जो मिलिट्री कमांड है। तो ये भारत की पहली कमांड थी जो बहुत पहले बन गई थी। तो चाइना इसका विरोध करता है कि आप चाइना को फंसाना चाहते हैं। भारत कहता है कि नहीं, ये तो हमने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। तो आयरन कर्टेन समझ गए ना, लोहे के पर्दे का सिद्धांत। किसका जवाब है? मोतियों की माला का सिद्धांत का जवाब दिया हमने। इसी के तहत हमने क्या किया है? ईरान के चाबहार सिद्धांत को, चाबहार कोड को विकसित करने की कोशिश की है। तो वहां से हम काउंटर कर सकते हैं चाइना को। तो भारत हर स्तर पर क्या कर रहा है? जवाब दे रहा है। दूसरा, भारत ने क्या किया है? जवाब की तरफ जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, भारत ने वहां भी अपनी स्थिति मजबूत की है। लेकिन भारत का ये फेलियर रहा है पिछले कुछ समयों में कि नेपाल जैसे छोटे देश भी भारत के खिलाफ काम करने लगे हैं, और ये चाइना की जीत है। तो हम इसे चेतावनी के रूप में लिखेंगे कि भारत को देखना पड़ेगा कि नेपाल जैसे अच्छे पड़ोसी भी अब हमारे खिलाफ काम करने लगे हैं। तो निश्चित रूप से ये चाइना का दबाव है, चाइना का प्रभाव है। खैर, अंत में लिखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें काम करने की जरूरत है।
कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे के पड़ोसी हैं, वैश्विक शक्ति बनना चाहते हैं, इसलिए दोनों देशों को एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर देशों का विरोध करेंगे तो दोनों को नुकसान है। गलवान वैली के बाद अगर युद्ध नहीं हुआ तो उसका एक बड़ा कारण क्या था कि चाइना को भी पता था कि चाइना अभी इस समय युद्ध झेलने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि भारत पूरी तरीके से तैयार था और है, लेकिन चाइना नहीं है इस समय, क्योंकि उसकी स्थिति, वैसे सब कुछ ठीक है लेकिन कोई भी देश इस समय वॉर नहीं झेल सकता। इसलिए दोनों को समझना चाहिए कि संघर्ष होने के बावजूद भी हम युद्ध नहीं झेल पाएंगे, युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो भारत को जरूरी क्या है, बहुआयामी मोर्चे पर उसी की रणनीति से पलटवार करे, जवाब दे चाइना को, अर्थव्यवस्था के स्तर पर जवाब दे, जैसा गलवान वैली में हुआ वैसा जवाब दे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को बेनकाब करे, सब तरह की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे हम सैनिक क्षमता विकसित कर रहे हैं, राफेल आपने देखा, राफेल हमने मैनेज किया, सीमा विवाद पर हमने गलवान वैली जैसी प्रतिक्रिया दी है। तो वन रोड वन बेल्ट स्कीम के तुलना में भारत ने अपने व्यापारिक संबंध किन देशों से बढ़ाए हैं जिनसे चाइना का झगड़ा है। तो पैसिफिक में चाइना का सबसे बड़ा विरोधी पता है कौन है? जापान। हमारे अच्छे संबंध है जापान से, क्योंकि हम इसलिए करते हैं क्योंकि चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। चाइना के संबंध ऑस्ट्रेलिया से खराब हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया है। चाइना के संबंध अमेरिका से खराब है, हमने अमेरिका से सपोर्ट किया है। कहने का मतलब, जहाँ जहाँ अमेरिका के संघर्ष हैं उन देशों के साथ हमने अपने संबंधों को मजबूती दी है। इससे चाइना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने में मदद मिलती है हमें। ठीक है, और अंततः हमें मानना होगा कि चाइना बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, इसलिए हिंदी चीनी भाई भाई की अवधारणा छोड़कर गलवान वैली जैसी सोच अपनानी होगी जो इफेक्टिव होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका निबंध अब